पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज महागठबंधन के तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी और उम्मीदवार जदयू को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर नजर आरजेडी की नहीं है, लेकिन जदयू पर निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। लेकिन वैसी सीटों पर राजद दावेदारी कर दिया है जिन सीटों पर कांग्रेस भी दावेदारी कर रहा है। औरंगाबाद की एक ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर राजद ने अपने प्रत्याशी तैयार कर लिए हैं। वही बात अगर जमुई की जाए तो जमुई पर भी आरजेडी की निगाहें हैं, लेकिन कांग्रेस चाहता है कि वहां से कांग्रेस को ये सीट जाए। तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फिर से बढ़ चुका है। आज देर शाम या दोपहर तक राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय ये है कि राजद कांग्रेस की सीटों पर निगाहें क्यों दौड़ा के बैठा हुआ है। देखिए, इस बार जो राजद है वो अपने लोकसभा प्रत्याशियों को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता है, लोकसभा सीट गंवाना नहीं चाहता है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि 2019 का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्मूला तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को अपनी कुछ सीटों पर कुछ सांसदों को लोकसभा भेजना है, जिसको लेकर के तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता युवाओं में सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीने का जो चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे थे, जन विश्वास महारैली बुलाकर पटना के गांधी मैदान में जो भीड़ जुटाई, या फिर बिहार के तमाम जिलों में घूमकर, और वैसे समय में जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, सत्र में तेजस्वी यादव अनुपस्थित थे, लेकिन बिहार की जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए तेजस्वी यादव जा रहे थे। 17 महीने में जो उन्होंने काम किया, उस काम का प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करने चाहिए, और इस वजह से कांग्रेस को 6 सीटों पर निपटाने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस की दावेदारी तो 8 से 10 सीटों पर है। अब ऐसे में राजद तय करेगा, लालू प्रसाद यादव तय करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है। लेकिन ये तय मानिए कि औरंगाबाद और जमुई की ऐसी सीट है जिस सीट पर राजद अपने प्रत्याशी को उतारना चाहता है, और कांग्रेस भी इन सीटों पर अपनी निगाहें दौड़ा के रखे हुए हैं। औरंगाबाद से लेकर के सीमांचल और वो तमाम जो एरिया है, उस एरिया में कांग्रेस की एक बड़ी पकड़ होने की वजह से कांग्रेस चाहता है कि ये सीट हमें मिले। लेकिन यहाँ पे मामला अजरा रहा है। पप्पू यादव की एंट्री की वजह से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की ताकत और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। ऐसे में पप्पू यादव की पार्टी विलय कर सकती है राजद के साथ में, एक चर्चा है। हालांकि विलय करते हैं या नहीं ये देखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच में जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस की कुछ सीटों पर राजद की निगाहें हैं, और राजद ने तो बजाबता अपना उम्मीदवार भी वहां पर फाइनल कर दिया है। वो उम्मीदवार तैयारी में भी उतर चुके हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी सीटें कांग्रेस को आज राजद देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट लगातार आपको मिलेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।